हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम ऑप्टिक्स में डिस्कस करेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्रिटिकल एंगल। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को समझने के लिए हमें पहले क्रिटिकल एंगल को समझना पड़ेगा। रिफ्रैक्शन, एज यू ऑल नो वेरी वेल, whenever light rays changes their medium either from rare to denser or denser to rare, then light rays get deviated from their original path। तो यहाँ पे क्रिटिकल एंगल के लिए जब भी लाइट रेज डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में एंटर होती हैं तो वहाँ पे उस सिचुएशन पे एक क्रिटिकल एंगल बनता है। क्रिटिकल एंगल एक इंसिडेंट एंगल होता है और ये इंसिडेंट एंगल डेंसर मीडियम में बनता है। मीन्स क्रिटिकल एंगल बनने की पॉसिबिलिटी तभी होती है whenever लाइट रेज आर पासिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम। तो ऐसे क्यों हो जाता है उसको हम इस एग्जाम्पल से, इस डायग्राम से समझते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये मैंने जो लाइट रेज है 1, इस लाइट रेज को हमने यहाँ से इंसिडेंट किया एंड इट बीइंग द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज दिस वन। रे का नॉर्मल के साथ जो एंगल होता है दैट एंगल इज कॉल्ड इंसिडेंट एंगल आई इज हियर। तो लाइट रे डेंसर से रेयर मीडियम में आएगी, दिस मीडियम इज डेंसर मीडियम, दिस मीडियम इज रेयर मीडियम। तो लाइट रे जैसे ही डेंसर से रेयर में आएगी वी नो वेरी वेल इट विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो लाइट रे अवे फ्रॉम नॉर्मल ये बेंड हो गई है। और अब आप देख रहे हैं कि लाइट रे ये थी तो वन लाइट रे यहाँ इस डायरेक्शन में पास हो गई है, दिस वन, इट जस्ट बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल। अगर हम यहाँ से इंसिडेंट एंगल को बढ़ाते हैं, ये आप देख रहे हैं जो नंबर 2 रे मैंने कंसिडर किया है दिस वन, इसमें इंसिडेंट एंगल मैंने बढ़ा दिया है। तो इंसिडेंट एंगल को बढ़ाने से डेफिनेटली जो रिफ्रैक्टेड एंगल है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। हम अच्छी तरह जानते हैं कि म्यू इज इक्वल टू, दैट नो वेरी वेल, म्यू इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर इज द स्नेल्स लॉ। और ये क्या रहता है, ये हमेशा कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पे आई इंक्रीज हुआ है, यहाँ से हमने आई को इंक्रीज कर दिया नंबर 2 पे, तो डेफिनेटली आर भी इंक्रीज हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं इट विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल एंड दिस 2 इज हियर, दिस वन इज, ये 2 ही आ गया। अब हमने क्या किया, यहाँ से इंसिडेंट एंगल को और ज़्यादा बढ़ा दिया। दिस इंसिडेंट एंगल कहाँ पर आ गया है, 3rd नंबर पे आ गया है, इंसिडेंट एंगल इज हियर। आपने यहाँ से इंसिडेंट एंगल बढ़ा दिया तो डेफिनेटली रिफ्लेक्टेड एंगल भी यहाँ से इंक्रीज हो जाएगा, 3rd इज हियर। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि जैसे जैसे हम इंसिडेंट एंगल को बढ़ा रहे हैं जो रिफ्लेक्टेड एंगल है वो भी इंक्रीज हो रहा है। तो एक पॉसिबिलिटी हमारे पास ऐसी होती है, अगर हम इस 4th ग्रीन रे को देख रहे हैं, इस रे के लिए, इस ग्रीन रे के लिए, 4th रे के लिए लाइट रे आई, इस ग्रीन लाइट रे के लिए अगर हम देखें तो जो इंसिडेंट एंगल हमारे पास ये है, इस इंसिडेंट एंगल के लिए हमें देखते हैं कि रेयर मीडियम में जो रिफ्लेक्टेड एंगल है, दिस रिफ्लेक्टेड एंगल बिकम इक्वल टू 90 डिग्री इस ग्रीन के लिए। तो उस टाइम पे जो इंसिडेंट एंगल होता है, दिस इंसिडेंट एंगल इज कॉल्ड एज क्रिटिकल एंगल। इट इज द क्रिटिकल एंगल हियर फॉर दिस ग्रीन रे इज द क्रिटिकल एंगल IC। तो क्रिटिकल एंगल is the incident angle in denser medium for which refracted angle in rear medium is 90 degree। क्रिटिकल एंगल का जो बेसिक फंडामेंटल अभी हमने सीखा है वो यही है, लाइट रे इज पासिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम एंड द रिफ्रैक्टेड एंगल इन रेयर मीडियम बिकम इक्वल टू 90 डिग्री, दिस R इज इक्वल टू 90 डिग्री, देन दिस इंसिडेंट एंगल इज कॉल्ड एज द क्रिटिकल एंगल। तो ये आपने एक इसेंशियल कंडीशन होती है कि जब भी लाइट रेज डेंसर से रेयर में जाती है तो एक पॉसिबिलिटी बनी रहती है कि हो न हो वहाँ पे क्रिटिकल एंगल बन जाए। तो अब हम एक काम करते हैं, लेट यू डिड्यूस एन एक्सप्रेशन फॉर दिस क्रिटिकल एंगल। तो आई एम यूजिंग हियर द स्नेल्स लॉ, साइन आई अपॉन साइन आर, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू डी म्यू आर, लाइट रे पासिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर, डी म्यू आर। हम अच्छी तरह जानते हैं कि जब भी हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करते हैं तो किसी भी मीडियम का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रेस्पेक्ट टू रेयर मीडियम के लिया जाता है, एयर के लिया जाता है विद रेस्पेक्ट टू एयर। लाइक एज अगर हम ग्लास की बात करते हैं तो ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो हम 1.5 लिखते हैं, दैट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू एयर। तो हम रेयर मीडियम के रेस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को एक्सप्रेस करते हैं। तो यहाँ पे जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ रहा है वो विद रेस्पेक्ट टू डेंसर मीडियम के है, क्योंकि लाइट रेज पहले डेंसर मीडियम में है। तो इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा विद रेस्पेक्ट टू रेयर मीडियम। उसके लिए मैंने इसको चेंज कर दिया है R म्यू D एंड सिंपली हियर 1 अपॉन म्यू। अब यहाँ वैल्यू पुट कर दें, साइन IC अपॉन साइन R, साइन R इज 90 इज इक्वल टू 1 अपॉन म्यू, साइन 90 इज 1 हियर एंड देयरफॉर
sin IC is equal to 1 upon. So it is the expression for critical angle in terms of refractive index. Sin IC is equal to 1 upon. Let me discuss total internal reflection. टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में जो फर्स्ट कंडीशन होती है, लाइट रे हैज़ टू पास फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम. लाइट रे पासिंग फ्रॉम दिस डेंसर टू रेयर मीडियम. अब ये हमने देखा था कि ये हमारे पास इंसिडेंट एंगल है, तो लाइट रे डेंसर से रेयर में जाएगी, इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल. तो लाइट रे यहाँ बेंड हो गई है. तो यहाँ पे जो इंसिडेंट एंगल हमारे पास है, दिस इंसिडेंट एंगल इज लेस देन क्रिटिकल एंगल. क्रिटिकल एंगल से कम है ये, देयरफॉर लाइट रे गेट रिफ्रेक्टेड इन रेयरर मीडियम. If incident angle become equal to the critical angle, then we all know very well the refracted angle become equal to 90 degree here. ये आप देख रहे हैं रिफ्रेक्टेड एंगल हमारा ये हो गया था, लाइट रे यहाँ से पास हो गई थी. इज द रे 2 इज हियर, लेट इट बी 1 इज हियर. अब अगर हम यहाँ पे इंसिडेंट एंगल को क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा कर लेते हैं, बढ़ा देते हैं, तो हमने ऑब्जर्व किया था कि यहाँ से लाइट रे की जो बेंडिंग थी रेयर मीडियम में, वो बेंडिंग इस डायरेक्शन में हो रही थी. तो हमने देखा था कि लाइट रे बेंड होते होते रेयर मीडियम में यहाँ पे 90 पे आ गया था, तो उस टाइम पे एंगल क्रिटिकल एंगल बन गया था. इफ द इंसिडेंट एंगल इन डेंसर मीडियम बिकम मोर देन द क्रिटिकल एंगल, देन लाइट रेज गेट रिफ्लेक्टेड बैक इन डेंसर मीडियम. आप देख सकते हैं कि यहाँ से जो लाइट रे 3 है, ये लाइट रे यहीं से रिफ्लेक्टेड बैक होके डेंसर मीडियम में वापस आ जाती है. एंड इन दिस वे दिस फिनोमेना इज सेड टू बी the total internal reflection. It is only possible when this incident angle is greater than the critical angle. In this way, the total internal reflection takes place when light ray is passing from denser to rare medium and incident angle is greater than the critical angle.